नमस्कार। घटनासार करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ में आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के डिवीज़न। ठीक है, हमने पिछला वीडियो में देखा था उत्तर प्रदेश का बजट। अब उत्तर प्रदेश बजट से महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, वो देखते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत देय राशि जो 51,000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है। और विधवा पुनर्विवाह और उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुग्रह सहायता राशि को 1 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये मिलता था पहले, अब उसको बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया गया। ठीक है, छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मियों का वेतन बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्र उद्योग पार्क और संत रविदास के नाम पर 2 चर्म उद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी छात्रावास का भी प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे श्रमजीवी छात्रावास। ठीक है, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश किस में देश में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, दुग्ध उत्पादन में 16.21% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण में भी 15 करोड़ नागरिकों को दे करके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, 9.57 करोड़ लोगों को जनधन योजना में खाता खोलना, जनधन बैंक योजना से खाता खोला है। ठीक है, 1.58 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया है, में प्रथम स्थान रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों को, ठीक है, 80,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। ठीक है, अब देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों का भी निर्माण कराया है। मतलब दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे, निःशुल्क राशन वितरण में पहले नंबर पे, जनधन खाता खुलाने में पहले नंबर, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पहले नंबर पे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के में पहले नंबर पे, आयुष्मान भारत योजना में पहले नंबर पे, और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले स्थान पे है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला ये है कि उत्तर प्रदेश, फिर उसके आगे भी है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी देश में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में भी सर्वाधिक लगभग 55% का उत्पादन किया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक MSME इकाइयाँ भी बनाई हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण भी कराया। ठीक है, देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे है कि कौशल विकास नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य बना है। ठीक है, 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन करके भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खाद्यान्न में गेहूं, आलू, आंवला, आम, चना, चीनी एवं एथेनॉल के उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला ये है कि अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों को राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य यानी कि फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, RBI द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या रहा है? 2022-23, 23-24 और 24-25 में क्रमशः 9.9%, 10.5% और 11.6%।
जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, अब वो घट करके 2022-23 में के वास्तविक आंकड़े के अनुसार 30.45% रह गई है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में और देखते हैं कि हाल ही में जारी भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी भूमिका रही? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन देश में अग्रणी 2024 में 1024 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। ठीक है, 24 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी होने की घोषणा की है। 2017 में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण यूपी नेडा के इसकी घोषणा वर्तमान सरकार ने 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर के दौरान की है। वर्तमान में राज्य में सौर ऊर्जा की स्थिति कुल स्थापित क्षमता जो है वो 2653 मेगावाट हो गई है और सौर ऊर्जा नीति 2022 में 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, इसमें दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से संबंधित समसामयिक। ठीक है, आइए अब देखते हैं। 23 जनवरी 2025 को भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। यहाँ पे अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की बात करी गई है। ठीक है, वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रोत्साहित जल मार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो गंगा नदी को है विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। आगे देखते हैं कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचित के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। ठीक है, धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर के पास स्थित है। ठीक है, धनौरी वेटलैंड्स यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी है। ठीक है, शामिल किया है। एक महत्वपूर्ण उनका आवास है लुप्तप्राय सारस का। प्रस्तावित धनौरी आर्द्र भूमि 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है। ठीक है, यह है कि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? बनारस में। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटक राम मंदिर का दर्शन करने आए, जिसमें ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये सितंबर 2024 तक का आंकड़ा है, जिसमें ये बताया गया है कि राम मंदिर में दर्शन करने आए पर्यटक में इसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या में इस अवधि के बीच 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आवागमन हुआ है। इस अवधि में धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है, जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण है। ठीक है, जनवरी से सितंबर 2024 के बीच ताजमहल में 2024 में 125.15 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया। ठीक है, इस अवधि में बनारस में 62 मिलियन घरेलू और इतने विदेशी पर्यटक आए हैं। ठीक है, इसमें यह है कि पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा कौन आया है? राम मंदिर अयोध्या में। ठीक है, इसके बाद आगरा का ताजमहल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले में कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। कहाँ? लखीमपुर जिले के कुंभी में। ठीक है, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लगभग 2750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। प्लांट प्रत्येक वर्ष 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, प्लेट्स, कप और बैग बनाने में किया जाएगा। यह उत्पाद जैव अवक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 महीने के भीतर ये विघटित हो जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला ये है कि 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि उन्होंने घोषणा किया कि मई जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में। राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा किया है कि मई जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस परियोजना में रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्ष के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, यह परियोजना रक्षा गलियारे पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश और रक्षा गलियारा के तहत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्र स्थापित करना है। 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, वे पूछेगा कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो राम मंदिर परियोजना को। ठीक है, सुरक्षा उत्कृष्टता स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती हैं। ठीक है, 5 रेटिंग वाले, जो निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देती है। लॉर्सन एंड टुब्रो निर्माण कंपनी को पहले भारतीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसके प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त हुई थी। ठीक है, आइए बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसको मिला है, तो राम मंदिर परियोजना को। ठीक है, आइए देखते हैं। और इसमें ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शुरू होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र। ठीक है, मार्च 2025 में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा राज्य सरकार के लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्री ने की है। कानपुर देहात कहाँ लगने वाला है, तो कानपुर देहात में लगने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। यह मशीन भारत में दक्षिण कोरिया, चीन व यूरोप से आयात करनी पड़ती हैं। इन मशीनों पर आयात 40,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जाता है, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ठीक है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, 10 नए टेक्सटाइल पार्क की टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगनीपुर के पास चपरघट्टा के करीब 875 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह कानपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है। यह प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, यह जो है ये प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ खोला है, कानपुर देहात में। कानपुर देहात का वो ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीझामई गांव
बीजामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 एकड़ करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीजामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के में 400 एकड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बीजामई गांव। ठीक है। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। इससे देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा। ठीक है। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की, जो नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिसिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की है, जो नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। लगभग 2 एकड़ में फैले इस कुंड के निकट महर्षि दधीची का भव्य मंदिर है। मंदिर की वास्तुकला और इसके चारों ओर का वातावरण एक शांत और आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। ठीक है। नैमिषारण्य को ऋषियों की तपोभूमि भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया है। ठीक है। डॉल्फिन सफारी का निर्माण उन्होंने कहा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में। इस सफारी को जिले के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। बनारस में एक गांव है, कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिनों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है, इसलिए यहीं डॉल्फिन सफारी बनाने की। वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। ठीक है। ठीक। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन, ठीक है, बनारस में बनाने का काम किया है, डॉल्फिन पर्यटन। ठीक है कि 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिनमें लखनऊ की एक रोशन-उद-दौला, छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित चुनार किला। ठीक है। इनको हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की बात करी गई। इन इमारतों में जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में विकसित किया जाएगा। ठीक है। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक एक पहल का उद्घाटन किया है। ठीक है। माँ की रसोई, इस सामुदायिक रसोई का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपये में पौष्टिक एवं पेट भर भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई। कहाँ पे की गई माँ की रसोई? तो महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई। ठीक है। मार्च 2025 में लखनऊ की तनुष्का सिंह, कौन? तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। यह वर्तमान में अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात है। ठीक है। तो इस पेज में है ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया है, जिसमें है लखनऊ की रोशन-उद-दौला, छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित चुनार किला। ठीक है। आदित्य योगीनाथ ने 10 जनवरी को माँ की रसोई नामक पहल उद्घाटन किया है, जो ये 9 रुपये में पौष्टिक एवं भरपेट भोजन कराएगा, और ये प्रयागराज में हुआ है। ठीक है। लखनऊ की तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली फाइटर है, और ये अंबाला एयरबेस में इसमें तैनात है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिला करके एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की है। इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण के कुल 7 जिले शामिल किए गए हैं। ये 7 जिले हैं प्रयागराज व वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर व भदोही होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। 14 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीकी की शुरुआत की है। ठीक है। कहाँ पे? कानपुर में अभिनव सोलर निर्जलीकरण,
जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने में के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में निर्जलीकरण तकनीकी की शुरुआत की गई। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट यानी राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट राइज ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्स, सहायक नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना तथा टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। इससे विधानसभा सदस्यों की अवधि इससे विधानसभा सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का भी अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला है कि गोरखपुर बना एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। ठीक है, इसका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करके संसाधन रिकवरी को अधिकतम करना है। गोरखपुर बना एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सर्वाधिक अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में निजी क्षेत्र में सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया। ठीक है, गोरखपुर गीडा सेक्टर 26 में किया। ठीक है, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। ठीक है, वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्होंने 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो निखिल सिंघल है। ठीक है, निखिल सिंघल। ठीक है, अब 22 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट का क्या आकार था? ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार था 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का जो बजट था जो 25-26 का आकार था 8,08,736 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है। ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य 25-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 23-24 में कितना अनुमानित है? तो 93,514 पर। ठीक है, 23-24 में प्रदेश के जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.6। ये तथ्य सार उसका मतलब निचोड़ है वन लाइनर के तौर पर। देखें, ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला AICT बनाने के लिए 5 करोड़ आवंटित किया गया है? तो AICT कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट पेज है कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने उत्तर प्रदेश में $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृति की है? तो वो है विश्व बैंक ने। किसने की है? विश्व बैंक ने। ठीक, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वे 7 जिले जिनको मिलाकर के एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है, जिसमें वो है प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही। ठीक है, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम है राजकमल झा को। ठीक है, रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड बुक अवार्ड में 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज। ठीक है, यह कि 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वो लखनऊ विधानसभा में। ठीक है,
इस महोत्सव का उद्देश्य है कि युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना। ये रहे उत्तर प्रदेश घटनासार करेंट अफेयर रिवीजन सीरीज के उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्य। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।